हेलो गाइस। आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं अपनी पोएम गंगा बचाओ पोएम आज ही बोलने जा रही हूँ। तो गंगा जी पर मैंने तब सोचा लिखने के लिए जब मैं वोटिंग करने गई। पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा स्वच्छ हो रही हैं गंगा जी। पर जब मैं वोटिंग करने गई तो बहुत गंदगी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन कुछ मैंने अपनी पोएम में उसको पिरोने की कोशिश की है कि आप लोग को जागरूक कर पाऊँ कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। आप सभी जाकर देखिए वहाँ पे। और बोलने का तो सभी हैं कि इतने अभियान हैं, इतने चल रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन हकीकत तभी पता चलती है जब आप उसे अपने सामने देख लें। इमेजिनेशन के आधार पर आप किसी चीज़ को परख नहीं सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा हर चीज़ को। तो आप सभी को मैं अपनी बहुत लंबी पोएम गंगा बचाओ सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। आप लोग गंदी चीज़ों को बहुत वायरल करते हैं और शेयर करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाते हैं। अभी यहीं मैं भोजपुरी अश्लील गाने पे मैं वीडियो बना देती तो बहुत लाइक्स जाती, लोगों के बहुत फॉलोअर हैं जो एकदम अश्लील गाने पे बना रहे हैं। पर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं देश को बचाने के लिए, वो आप सभी शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर गंगा जी बच गई तो मतलब हद ही हो जाएगी आप लोगों के लिए। हाँ, गंदगी फैल जाए अश्लील गाने से ये चलेगा, पर गंगा जी की सफाई नहीं होनी चाहिए, है ना। यही आप लोगों ने ठान रखा है। ठीक है, शेयर कीजिए या ना कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके कान पे जूं तो रहेंगे कि चल क्या रहा है देश में। तो इसीलिए मैं सुनाने जा रही हूँ और मेरे लिए आज का दिन बहुत ख़ास है। तो मैं आप सभी को अपनी पोएम सुनाती हूँ। हर दिन ही गंगा में फूल फेंके जाते हैं, हर दिन ही नारियल के गोले उसमें गोते खाते हैं। कोई मूर्ति फेंकता है उसमें तो कोई राख फेंकता है, देखा है उसमें नहाने वाला शख्स उसी में थूकता है। हाथ लगाया पानी में तो वो बहुत मैला था, एक हाथ में माला तो दूसरे में आया थैला था। पानी इतना बदबूदार कि उसमें जाने का मन न करे, सूंघा जब हाथ तो उल्टी आने का मन करे। और आगे मैं सुनाती हूँ। गंगा सफाई का बहुत अभियान चल रहा है, लेकिन जाकर देखो हर शख्स गंदगी भर रहा है। थोड़ी सफाई करके बड़े आंकड़े गिनाते हो, जनता तो है ही बुद्धू, उसे और बुद्धू बनाते हो। जीडी अग्रवाल सर गंगा को बचाने आए थे, 111 दिन भूखे प्यासे गंगा को बचाई थी। सरकार नहीं सुनी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। भूखे प्यासे जीडी अग्रवाल सर का स्वर्गवास भी हुआ। फिर भी न रेंगी जूं किसी के सर में, सब चुपचाप बैठे थे अपने अपने घर में। इतने बड़े महान व्यक्ति की जब कोई नहीं सुना, जिन्होंने 111 दिन भूख को ही चुना। अब करो क्रांति युवा जाग जाओ, मत सो अब पर्यावरण को बचाओ। बहुत हुआ चुनाव और हुई राजनीति, देखे हो सबने इसमें अपनी रोटी ही सेंकी। सुनो साथियों, साथ कदम बढ़ाओ, गंगा माँ को और अपना देश बचाओ। क्रांति तो युवाओं की पहचान होनी चाहिए, उठो युवा तुम्हारे सीने में आग होनी चाहिए। तो गाइज़, मैंने जो लिखा है अपने हिसाब से, मैंने हर चीज़ों को उड़ेल देने की कोशिश की है, जो जो मैंने वहाँ देखा। और एक बात थी, जो वहाँ पे एनिमल थे, ऊँट की सवारी लोग करते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो ऊँट था उसके घुटने से खून निकल रहा था और लोग सवारी कर रहे थे उसमें। मतलब देखकर मैं बता नहीं सकती कि कितना आँख भर आई। पर आप लोग ऐसा मत कीजिए। संविधान पढ़ रहे हैं आप, जीवों को बचाने का अभियान भी चल रहा है और जीवों को बचाने का बहुत पाठ पढ़े हैं बचपन से आप सभी, पर बचा नहीं रहे हैं। बचाइए, क्योंकि आप ही की तरह उनमें भी प्राण है, जीव हैं, वो बोलते नहीं है, बेजुबान हैं, लेकिन दर्द उन्हें भी होता है। जब यहाँ बोलते हुए को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो जो नहीं बोलते हैं उन्हें कैसे बख्श देगा कोई। मोटे मोटे लोग सवारी कर रहे थे ऊँट की। खैर, पंछियों को बचाइए, जानवरों को बचाइए, पर्यावरण बचाइए और गंगा जी को बचाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें कूड़ा मत फेंकिए, नारियल फूल
कुछ भी, कोई भी चीज़ मत फेंकिए, उनको स्वच्छ रखिए। वो जीवन दायिनी हैं, वो जीवन दे रही हैं, कम से कम उन्हें तो बख्श दीजिए। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ किसी दिन। बाय, टाटा, टेक केयर।